मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। वैसे तो हर इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत की बका की एक जमानत होता है। हमने हमारी पूरी टीम ने पिछले एक महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से, जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने, अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजकर और बहुत गहरे गौर व खोज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है। एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूं कि 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 एससी एसटी समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। हम इन तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी की दिल से तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भाई और बहन मुल्क की हर पहलू से तरक्की, ऑल-राउंड डेवलपमेंट, सालिमियत और संविधान की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के नतीजों के जरिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी और देश का दस्तूर, संविधान मजीद मजबूत होगा और उनकी मुखालफत करने वाली ताकतें कमजोर होंगी। हम आपके जरिए महाराष्ट्र के एक एक वोटर से ये अपील भी करते हैं कि वो 100% वोट डालें और हमारे प्रदेश और देश के मुस्तकबिल को संभालने में अपना भरपूर रोल प्ले करें। यह है वो स्टेटमेंट, बहुत ब्रीफ और शॉर्ट, टू द पॉइंट, ताकि आपका ज्यादा समय भी न लिया जाए और पूरी बात कन्वे हो जाए। अब मैं इसके बाद डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, आपको 10-15 मिनट शायद लगेंगे या इससे भी कम, कि वो आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पढ़ के भी सुना देंगे और शायद वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाद में दी भी जाएगी और वेबसाइट पर नहीं, पढ़ने दीजिए, कॉपी मिलेगी आपको, कॉपी मिलेगी।
थोड़ा हमारी भी बात मान लीजिए सर, थोड़ा मान लीजिए। आप अच्छे लोग हैं, थोड़ी हमारी बात भी मान, दया कर दीजिए हम लोगों पर। नहीं, मैं फिर हमारे राज रतन अम्बेडकर, जो हमारी अम्बेडकर लेगेसी के एक हामिल हैं और एक प्रॉमिसिंग यंग लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो भी आपको 2-4 मिनट में एड्रेस करेंगे। प्लीज स्पेयर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको मालूम है कि हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने 2 एनेक्सर बताए हैं, एक एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। तो मैं आपके सामने पहले एनेक्सर 2 पढ़ देता हूं मौलाना की इजाज़त से, जो अदर देन MVA कैंडिडेट है। इसमें दूल्हे सिटी से SP के इरशाद जागीरदार, बालापुर से VBA एहसन खतीब, वाशिम से इंडिपेंडेंट राज रतन अम्बेडकर, अमरावती से ASP के अलीम पटेल, बालापुर से इंडिपेंडेंट डॉक्टर अभिलाषा गौत्रे, नांदेड़ साउथ से VBA के फारूक अहमद वंचित के, जालना से इंडिपेंडेंट अब्दुल हफीज अब्दुल गफ्फार, औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के डॉक्टर गफ्फार कादरी, मालेगांव सेंटर से MIM के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से बहुजन विकास अघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल, नाला सुपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर और वसई से बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, भिवंडी वेस्ट से समाजवादी के रियाज आजमी, कुर्ला से इंडिपेंडेंट डॉक्टर ज्योत्सना जाधव और शोलापुर सिटी सेंटर से MIM के फारूक शाब्दी और शोलापुर साउथ से बाबा मिस्त्री। ये एनेक्सर 2 है। इसके बाद जो लिस्ट हमारे पास है, ये पूरी लिस्ट वो है जो MVA के कैंडिडेट हैं, और ये मैं आपके सामने 5 से 7 मिनट में पूरी लिस्ट पढ़ देता हूँ। अक्कल कुआं कांग्रेस एडवोकेट KC पड़वी, शाहदा के कांग्रेस के राजेंद्र कुमार गावित, नंदुरबार कांग्रेस किरण तड़वी, नवापुर कांग्रेस शीश कुमार नायक, साकरी से कांग्रेस के परवीन चौरे, धुले रूरल से कांग्रेस के कुणाल पाटिल, शिंदखेड़ से शरद पवार के संदीप भिड़से, शीरपुर से CPI के बुद्धा पवार, चोपड़ा से UBT प्रभाकर सुनावने, रावे से कांग्रेस के एडवोकेट धनंजय चौधरी, भुसावल से कांग्रेस के डॉक्टर राजेश बनवाटकर, जलगांव रूरल से शरद पवार के गुलाब राव देवकर, अमरनेर से जलगांव से कांग्रेस के डॉक्टर अनिल शिंदे, एरंडोल शरद पवार के डॉक्टर सतीश पाटिल, चालीसगांव UBT के उमेश पाटिल, पाचोरा से UBT वैशाली सूर्यवंशी, जामनेर शरद पवार के दिलीप खुड़ापे, मुक्ताई नगर से शरद पवार एडवोकेट रोहिणी खड़से, मलकापुर कांग्रेस राजेश एकड़े, बुल्ढाना UBT के एडवोकेट जयश्री शेलके, चिखली से कांग्रेस राहुल भोंडरे, सिंदखेड़ राजा से शरद पवार डॉक्टर राजेंद्रा शिंगने, मेकर से UBT के सिद्धार्थ खरत, खामगांव से कांग्रेस के डॉक्टर स्वाति विकेकर, जलगांव जामोद से डॉक्टर स्वाति विकेकर, अकोट से सुधाकर गांगने, अकोला वेस्ट से साजिद पठान, अकोला ईस्ट से आशीष दातकर UBT के, मुर्तिजापुर से शरद पवार के सम्राट डोंगर डीवे, रिसोड से कांग्रेस के अमित जनक, करंजिया से शरद पवार के गायक पटनी और धामनगांव रेलवे से प्रोफेसर वीरेंद्र जगताप। इसके बाद ये बंडेरा उद्धव ठाकरे के ग्रुप से सुनील खत्रे, तियोसा से कांग्रेस के एडवोकेट यशोमती ठाकुर, दरियापुर से UBT के गजानन लवटे, मेलघाट से कांग्रेस के डॉक्टर हेमंत चिमोटे, अचलपुर से कांग्रेस के अनिरुद्ध देशमुख, मोर्शी शरद पवार के गिरीश कराले, आरवी से शरद पवार के मयूरा काले, देवली से कांग्रेस के रंजीत कांबले, हिंगनघाट से शरद पवार के अतुल वंडीले, वर्धा से कांग्रेस के शेखर शिंदे, कटोल से शरद पवार के सलील देशमुख, सेवनर से कांग्रेस के अनुजा केदार, हिंगना से शरद पवार के रमेश बांग, उमरेठ से कांग्रेस के संजय मेश्राम, नागपुर साउथ से कांग्रेस के प्रफुल्ल गुदादे,
नागपुर साउथ से गिरीश पंडव, नागपुर ईस्ट से दुरेश्वर पेठे, नागपुर सेंटर से कांग्रेस के बंटी शेलके, नागपुर वेस्ट से विकास ठाकरे, नागपुर नॉर्थ से डॉक्टर नितिन राउत, कामठी से कांग्रेस के सुरेश बोयर, रामटेक से यूबीटी के विशाल बरबटे, तुमसर से शरद पवार ग्रुप के चरण वाघमारे, भंडारा से कांग्रेस के पूजा थावकर, सकोली से कांग्रेस के नाना पटोले, अर्जुनी मुरगांव से दिलीप बंसोड, थिरोरा से शरद पवार के रविकांत बजपे, गोंडिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल, अमनगांव से कांग्रेस के राजकुमार पुरम, अमरोली से कांग्रेस के रामदास बेशरम, गढ़चिरौली से कांग्रेस के मनोहर पुरटी, अहेरी से शरद पवार के आत्माराम अतराम भाग्यश्री, रजूरा से कांग्रेस के सुभाष धोते, चंद्रपुर से कांग्रेस के प्रवीण पड़वेकर और ब्रह्मापुरी से कांग्रेस के विजय वेट्टीवाड़। एक 2-3 पेज और बाकी आपके सामने रखता हूं। चीमूर से कांग्रेस के सतीश वर्जुकर, वरोरा से कांग्रेस के प्रवीण ककाड़े, वानी से यूबीटी के संजय डेरकर, रालेगांव से वसंतपुर के, यवतमाल से अनिल मंगुलकर कांग्रेस के, दिग्रज से कांग्रेस के मानिकराव ठाकरे, आर्मी से कांग्रेस के जितेंद्र मोघे, पूसद से एनसीपी शरद पवार के शरद माइंड, उमरखेड़ से कांग्रेस के साहेबराव कांबले, किनवाड़ से शरद पवार के प्रदीप जाधव, हडगांव से कांग्रेस के माधवराव पाटिल, भोकर से कांग्रेस के तिरुपति कोंडेकर, नांदेड़ नॉर्थ से अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार कांग्रेस के, लोहा से यूबीटी के एकनाथ पवार, नायगांव से कांग्रेस के डॉक्टर मिनाल पाटिल, दुगलूर से कांग्रेस के निवृत्ति कांबले, मुखेड़ से कांग्रेस के हेमंतराव पाटिल, बासमत से जयप्रकाश सालुंके शरद पवार ग्रुप के, कलमनुरी से यूबीटी के डॉक्टर संतोष तरफे, हिंगोली से यूबीटी डॉक्टर रूपाली पाटिल, जितनू से शरद पवार विजय भांबरे, परभनी से यूबीटी के डॉक्टर राहुल पाटिल, गंगाखेड़ से यूबीटी विशाल कदम, पाथरी से कांग्रेस के सुरेश वारपुटकर, पतरूर से यूबीटी के आसाराम बोराडे, घनसावंगी से शरद पवार के राजेश टोपे, बदनापुर से शरद पवार के बबलू चौधरी, भोकरन से शरद पवार के चंद्रकांत दानवे, सिल्लोड़ से यूबीटी के सुरेश बांकर, कन्नड़ से यूबीटी के उदय सिंह राजपूत, फुलंबरी से कांग्रेस के विलास अवतादे, औरंगाबाद सेंटर से डॉक्टर बाला साहब थोराट, औरंगाबाद वेस्ट से राजू शिंदे यूबीटी के, पैथन से यूबीटी के दत्तात्रेय गोड़े और गंगापुर से कांग्रेस से सतीश चौहान। वैजापुर से यूबीटी के डॉक्टर दिनेश परदेसी, नांदगांव से यूबीटी गणेश दात्रक, मालेगांव आउटर से यूबीटी अद्वय हिरे, बागला से शरद पवार दीपिका चौहान, कलवा से सीपीएम के जीवा गवित, चांदवाड़ से कांग्रेस के श्री कुमार कोटवाल, एवला से शरद पवार के एडवोकेट मानिकराव शिंदे, सिन्नर से शरद पवार उदय संगले, नीफा से यूबीटी के अनिल कदम, दिंदोरी से शरद पवार के सुनीता चरोस्कर, नासिक ईस्ट से गणेश गीते, नासिक सेंट्रल से यूबीटी के वसंत गीते, नासिक वेस्ट से यूबीटी के सुधाकर बदगुजर, देवलाली से यूबीटी के योगेश घोलप, इगतपुरी से कांग्रेस के लकी जाधव, धानू से सीपीएम के विनोद निकोले, विक्रमगढ़ से शरद पवार के सुनील भुसारा, पालघर से जयेंद्र ढाबले यूबीटी के, भिवंडी रूरल से यूबीटी के महादेव घटाल, शाहपुर से शरद पवार के पांडुरंग बरोरा और भिवंडी ईस्ट से समाजवादी के रईस शेख, कल्याण वेस्ट से यूबीटी सचिन बसारे, मुरबाड से एनसीपी शरद पवार के सुभाष पवार, अंबरनाथ से यूबीटी के राजेश वानखेड़े, उल्लासनगर से शरद पवार के ओबले कलाली और कल्याण ईस्ट से यूबीटी के धनंजय बुढ़ारे, डोंबिवली से यूबीटी के दीपेश बहात्रे, कल्याण रूरल से यूबीटी के सुभाष भोईर, मीरा महेंद्र से कांग्रेस के सैयद मुजफ्फर हुसैन, ओवला माजीवाड़ा से यूबीटी के नरेश बनेरा,
कोपरी पांच पाकड़ी से यूबीटी के कादर दिगे, थाने से यूबीटी के राजन विचारे, मुमरा कलवा से शरद पवार के जितेंद्र अहवाड़, ऐरोली से यूबीटी के मनोहर माधवी और बेलापुर से एनसीपी के शरद पवार के संदीप नायक, बोरीवली से यूबीटी के संजय भोसाले और दहिसर से यूबीटी के विनोद घोसालकर, मगाटने से यूबीटी के उदेश पाटेकर, मुलुंड से कांग्रेस के राकेश शेट्टी, विखरोली से यूबीटी के सुनील राउत, भांडू वेस्ट से यूबीटी के रमेश कोरगांवकर और जोगेश्वरी ईस्ट से यूबीटी के अनंत नार, दिंदोशी से यूबीटी के सुनील प्रभु, कांदीवली ईस्ट से कांग्रेस से कालू बुधेलिया, चारकोप से कांग्रेस के यशवंत सिंह, मलाड वेस्ट से कांग्रेस के असलम शेख, गोरेगांव से यूबीटी से समीर देसाई, गोरेगांव से यूबीटी के समीर देसाई, अंधेरी वेस्ट से यूबीटी के हारून खान, वर्सोवा से यूबीटी के हारून खान, अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस के अशोक यादव, अंधेरी ईस्ट के यूबीटी के रतुजा लटके, विले पाले से यूबीटी के संदीप नायक, चांदीवली से कांग्रेस के आरिफ नसीम खान, घाटकोपर वेस्ट हो गया, आदेश ज्यादा हो गया, घाटकोपर वेस्ट से यूबीटी के संजय भालेराव, घाटकोपर ईस्ट से शरद पवार के राखी जाधव, मानखुद शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी, अनुशक्ति नगर से शरद पवार के फहद अहमद, चेंबूर से यूबीटी के प्रकाश फटेरपेकर, कालीना से यूबीटी के संजय पोटनीस और बांद्रा ईस्ट से यूबीटी के वरुण सरदेसाई, बांद्रा वेस्ट से आसिफ जकरिया कांग्रेस के, धारावी से कांग्रेस के डॉक्टर ज्योति गायकवाड़, साइन गोलीवाड़ा से कांग्रेस के गणेश यादव, वडाला से यूबीटी के श्रद्धा जाधव, वडाला से उसके बाद माहिम से यूबीटी के महेश सावंत, वर्ली से यूबीटी के आदित्य ठाकरे, शिवानी से यूबीटी के अजय चौधरी, बाईकल्ला से यूबीटी के मनोज जमसुदकर, मलबार हिल से यूबीटी के भेरूलाल चौधरी और मुंबा देवी से कांग्रेस के अमीन पटेल, कोलाबा के कांग्रेस के हीरा देवासी और पानवेल से यूबीटी के लीना गारड, करजत से यूबीटी के नितिन सावंत, उड़ान से यूबीटी के मनोहर भोईर, पेश से यूबीटी के प्रसाद भोईर, अलीबाग से चित्रलेखा पाटिल, श्रीवर्धन से शरद पवार के अनिल नौगाने, महाड़ से यूबीटी के स्नेहल जगताप, जुन्नर से शरद पवार के सत्यशील शेरकर, अंबेगांव से शरद पवार के देवता निगम, खेड़ आनंदी से यूबीटी, थोड़ा रह गया भाई सुनिए एक, चलिए एक ओके ठीक है, मौलाना बोल रहे हैं कि अब लिस्ट आपको दे दें, ठीक है डॉक्टर राजरतन अंबेडकर साहब। आप लोग नाराज न हो, हमारी मजबूरी समझिए। हर कैंडिडेट ने 25-25 फोन करके कहा है मेरा नाम जरूर दीजिएगा। अब आप तो हमको मिलेंगे नहीं, कैंडिडेट हमारा दिमाग खा जाएंगे। अब आप सब अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए ताकि हम उनको आपको फंसा दें। हजरत साहब के बोलने के बाद हम लोगों को बोलना उचित नहीं है, लेकिन बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने वोट का अधिकार इस देश के लोगों को, हर एक तबके के लोगों को दिया, 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वोट, तो लोकशाही का, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल 20 तारीख को होने जा रहा है। तो मैं यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों के बाहर निकले और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का काम सभी लोग करें, वोट के माध्यम से करें। जो भी लिस्ट यहाँ पर हजरत साहब से जाहिर की गई है उसको हमारा सबका समर्थन है, एससीज का समर्थन है, दलितों का, बौद्धों का समर्थन है। और इसी माध्यम से मुझे भी खुशी है कि हजरत ने मुझे भी सपोर्ट किया हुआ है वाशिम की सीट पर, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यही बात रखना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का फैब्रिक, सेकुलर फैब्रिक के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है या हो रहा है पिछले कई महीनों से, सालों से।
तो वो हमें रोकना है, और वो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी हुई है कि वोट की ताकत के माध्यम से हम लोगों को ये सारा काम करना है। तो मैं यही अपील करूंगा कि सभी लोग 20 तारीख को अपने अपने घरों से बाहर निकले और अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। थैंक यू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम आए हुए पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए बहनों का भी, पत्रकार भाइयों का, बहनों का शुक्रिया, और सभी लोगों के लंच का इंतजाम है। आइए हम सब लोग लंच में शामिल हैं।